आज मैं ऐसी लोगों की बात करूंगा जिनकी जीवन से मुझे बड़ी एक्सपीरियंस मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रच सकता है, क्योंकि जिद्दी आदमी के पास एक महान लक्ष्य होता है। आज बात करूंगा 3 आदमी के बारे में। मैं पूरा जोश में आ गया हूँ। बस ये छोटा वीडियो पूरे एंड तक देखना। ये छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर कुछ लाइफ में करना चाहती हो तो आपकी भीतर पूरी आँख लगा देगी। एक जिद्दी आदमी के पास एक महान लक्ष्य होता है और एक ऑर्डिनरी आदमी के पास तो बस तनख्वाह और कंसेप्ट देखता है। जिद्दी आदमी महान बड़ा लक्ष्य के साथ चलता है और इतिहास रचता है। हमारे देश की मुसलमान नाविक के बच्चे बहुत ही बुद्धिमान थे। बचपन में पढ़ाई का बहुत तेज थे। DRDO छोड़कर इसरो में चले गए। नासा में जा सकते थे, लेकिन DRDO छोड़ के इसरो में चले गए क्योंकि देश की मदद करना चाहते थे। एक के बाद एक के ही मिसाल बनाते चले गए और इंडिया में मिसाइल मैन के नाम में जानने लगे। हमारे देश की सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। PhD करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन बाद में दुनिया भर की यूनिवर्सिटी सारे PhD की डिग्री को इनको ऑर्डिनरी दे दिया। हमारे देश की राष्ट्रपति हुए। इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। और एक व्यक्ति थे जिनकी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली, जो भगवद गीता को पूरी दुनिया में लेके गए। ये है स्वामी जी प्रभुपाद। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 70 साल की उम्र में, इनका गुरु का आदेश था इनके पास, जो 70 साल की उम्र में जो सब लोग सोचते हैं रिटायर होने की, ये आदमी रीट्राई करने निकले। 70 साल की उम्र में रीट्राई किया और ये चाहते थे कि मैं भगवद गीता को पूरी दुनिया में लेके जाऊँ। और इसके बाद शिला प्रभुपाद अमेरिका गए। 70 साल की बूढ़ी उम्र में 3 बार इनको हार्ट अटैक आया। शरीर साथ नहीं दे रहा था, सीट कैपिटल नहीं था, ग्रोथ कैपिटल नहीं था, ना बैंक्स ने लोन दिया, ना एम्प्लॉय ने लोन दिया, ना HR पुलिस ने, ना इंसेंटिव थे, कुछ भी नहीं दिया। अमेरिका चले गए। ये कृष्ण की ताकत पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते थे। 70 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत करी और उसके 12 साल के अंदर दुनिया में 108 मंदिर बनाए इन्होंने, जहाँ पर भागवत गीता पर ट्रेनिंग दी जाती है। 108 जो मंदिर बनाए उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बोट, हर तरह के लोग थे। चाहते थे भगवत गीता को बढ़ाया जाए। और इन्होंने क्या किया, 70 साल की बुरी उम्र में 70 देश कवर कर लिए। उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज नहीं थी। 2 घंटा सोते थे रोज, 2 घंटे की ज़्यादा नहीं सोए क्योंकि महान लक्ष्य के साथ चले थे। वृंदावन में इन्होंने समाधि ले ली 1970 में। आज भी पूरी दुनिया में इनके मंदिर चल रहे हैं और आज भी इनके नाम से दुनिया में पूरी भागवत गीता को लोग जानते हैं। एक जिद्दी आदमी बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ चलता है। चाणक्य पंडित को धनानंद ने उनको एक बार बोला। धनानंद एक ऐसा राजा था भारतवर्ष में जो प्रजा से कर्ज वसूलता था और जुए पे लटरी पर गवा देता था। चाणक्य ने उनसे कहा कि राजन, प्रजा से जो कर्ज लेने के बाद उसको समाज की सभा में वापस करना चाहिए। धनानंद को ये बात पसंद नहीं आई और भरे राज्यों में उनको बोला, निकल जाओ यहाँ से। चाणक्य जब नीचे गिरे तो वो ब्राह्मण थे, उनकी शिखा खुल गई। उठने के बाद उन्होंने संकल्प लिया, मैं जब तक तेरे पूरे साम्राज्य का समाप्त करके अखंड भारत के अंदर एक महान राजा नहीं ला दूंगा, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। क्योंकि चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। चाणक्य ने छोटा सा चंदू, जिसको चाणक्य पंडित ने उठाया, चंदू को चंद्रगुप्त नाम दिया। उसकी माँ मूरा को मौर्य डायनेस्टी का नाम दिया। एक महान लक्ष्य के साथ चले थे। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है और उन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया। जो आदमी बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर सकता है। छोटी सोच और पाव की मौज इंसान को दूर जाने नहीं देता। और ये सारी मिसाइलें बताती है, आपकी लक्ष्य कुछ भी हो, आपकी गोल्स कुछ भी हो, जो एक बार मन में ठान लिया पाने के लिए, उसके बाद जिद्दी बनो, कंफर्ट जोन छोड़ो, उठो, जागो, दौड़ो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को पा ना लो। आपका वहाँ पे सब कुछ लगा दो और आपकी लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ पूरी दुनिया को। एक बात याद रखना, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो लड़ा नहीं है।